नमस्कार। आज हम बात करेंगे अग्निवीरों को कैसे सेना में स्थायी नौकरी मिलेगी, कैसे उनको स्थायी किया जाएगा। देखिए, अग्निवीर योजना 2 साल पहले शुरू की गई थी, 2022 में ये योजना शुरू की गई थी। उसके बाद से अग्निवीरों की भर्ती तीनों सेनाओं में हो रही है, थल सेना में भी, नभ सेना में भी और जल सेना में भी। करीब 50,000 से ज़्यादा अग्निवीर इन तीनों सेनाओं में अब तक भर्ती हो चुके हैं, जिसमें से 40,000 से ज़्यादा अग्निवीर अकेले थल सेना में भर्ती हुए हैं और बाकी 9-10 हज़ार नौसेना और वायुसेना में भर्ती हुए हैं। तो अग्निवीरों का जो पहला बैच है, क्योंकि इनका कार्यकाल सिर्फ 4 साल का है, इनका जो पहला बैच है वो 2026 में निकल के बाहर आएगा और उसके बाद इनमें से 25% को वापस बुलाया जाएगा। अभी तक इसका प्रोसेस तय नहीं हुआ है और प्रोसेस तय करने की प्रक्रिया चल रही है। तो जो सूत्रों से जानकारी मिलकर सामने आ रही है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जितने भी अग्निवीर भर्ती हुए हैं 4 साल के बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा, वो एग्जिट हो जाएंगे, सेवा से एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो सेना उनका रिकॉर्ड देखेगी, क्योंकि हर अग्निवीर का हर 6 महीने में रिकॉर्ड तैयार होता है, हर साल उसका रिकॉर्ड तैयार होता है। जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, ये सेना के अपने मापदंड होंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से मैक्स अधिकतम 25% तक अग्निवीरों को सेना में वापस बुला लिया जाएगा। यानी एक बार वो पहले पूरी तरह से एग्जिट होंगे, उसके बाद जो अग्निवीर को सेना भर्ती के योग्य पाई जाएगी उनको वापस सेना में बुलाएगी, उनके घर में कॉल लेटर जाएगा। हालांकि यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि उनको 6-6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो अग्निवीर का मान लीजिए किसी का कार्यकाल जनवरी में खत्म हो गया है, तो मुझे लगता है कि फरवरी या मार्च में उसको अगर दोबारा बुला लिया जाए तो उसके लिए बेहतर स्थिति होगी। नहीं तो वो 6 महीने वेट करे या कब तक वेट करे, इसलिए मुश्किल होगी। ये भी इसमें तय कर लिया जाएगा कि कितने बहुत जल्द से जल्द उसको वापस बुला लिया, जिसको बुलाना है, और जिसको नहीं बुलाना है तो वो उसको नहीं बुलाया जाएगा। तो एक प्रोसेस इसका ये तय हो रहा है कि एक बार सारे अग्निवीर बाहर होंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर 25% तक को बुलाया जाएगा। 25% तक से मतलब है कि मैक्सिमम 25%। हो सकता है किसी बैच के 20% को बुलाया जाए, किसी बैच के 10% को बुलाया जाए। तो ये डिपेंड करता है कि जो सेना में वैकेंसी कितनी है। अगर वहाँ पर वैकेंसी है तो अधिकतम 25% तक इनको बुलाया जाएगा। अब इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो अग्निवीर को आप 25% को बुलाएंगे, अगर उनमें से कुछ ने जाने से मना कर दिया तो इसके लिए एक वेटिंग लिस्ट बनेगी। तो जो वेटिंग में है उनको फिर बुला लिया जाएगा। तो एक मान लीजिए 25% लेने हैं तो 30% की एक वेटिंग लिस्ट सेना बना लेगी, ताकि कुछ लोग अगर नहीं जाए, कुछ लोग नहीं जाना चाहते हैं, जो उनका परफॉर्मेंस अच्छा भी है लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें अब नहीं जाना है, हम कुछ और काम करेंगे, तो इसमें फिर जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको बुला लिया जाएगा। एक तो ये व्यवस्था बन रही है। दूसरा, इस पर एक की बात और भी चल रही है कि क्यों न अग्निवीर का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दिया जाए। अगर ये 8 साल किया जाता है तो फिर काफी लोगों को फायदा हो जाएगा। फिर जो बात अभी 4 साल के बाद होने जा रही है वो 8 साल बाद होगी, और जो पहला बैच होगा 2030 में रिटायर होगा। तो ये भी एक चर्चाएं चल रही है, इस पर अभी कोई फैसला हुआ नहीं है कि 8 साल की भी बात चल रही है। इसके अलावा एक प्रस्ताव ये भी है कि जो 25% के बजाय आप कम से कम 50% अग्निवीर को स्थायी कीजिए। तो ये भी एक प्रस्ताव है, हालांकि कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। और ये तक कहा गया कि जो अग्निवीर टेक्निकल ब्रांच में है, क्योंकि अग्निवीर अलग अलग ब्रांच में होते हैं, कुछ टेक्निकल ब्रांच होते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल होते हैं, कुछ फाइटर स्ट्रीम होती है। तो जो टेक्निकल ब्रांच वाले अग्निवीर हैं उनको ये कहा जा रहा है कि उनको 75% तक उनको आप रिटेन कीजिए। क्यों आप 25% को रिटायर करें? टेक्निकल जो टेक्निकल है उसको तो लड़ाई लड़नी नहीं है। तो ये भी एक प्रस्ताव है कि उनको जो स्थायी करने का प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए। लेकिन इन पे अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, इन पे अभी फैसला होना है। और जब ये फैसला होगा तब ये बात सामने आएगी कि वास्तव में अग्निवीरों का को सेना में कैसे एडजस्ट किया जाएगा, कैसे वो काम कर पाएंगे। बहरहाल अभी तक जो तीनों सेनाओं में अग्निवीर काम कर रहे हैं, और जो रिपोर्टें आ रही है, जो सेना के शीर्ष अधिकारी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। और क्योंकि सेना ने अग्निवीर का मॉडल चेंज कर दिया, लेकिन जो भर्ती के नियम थे वो पहले की तरह ही सख्त बनाए रखे, पहले की तरह ही उसी स्टैंडर्ड के हैं। अग्निवीर भले ही 4 साल के लिए होता हो, लेकिन जब जो आदमी वहां पर भर्ती होता है अग्निवीर के रूप में, जो नौजवान भर्ती होता है, वो सेना के एक जवान के लायक ही होता है, और वही पैरामीटर उसको पूरे करने होते हैं जो पहले एक सेना के जवान की भर्ती के लिए होते थे। तो इसलिए ये योजना को लेके सरकार उत्साहित भी है और सेना भी उत्साहित है। लेकिन साथ में जो एक डिमांड ये उठ रही है कि उनका स्थायीकरण को लेके और उनकी सेवा काल को लेके, तो इस पर भी कई प्रस्तावों पर विचार अभी चल रहा है। अब देखते हैं कि इसमें फाइनली क्या निर्णय निकलता है, सरकार आने वाले समय में क्या फैसला लेती है। क्योंकि जो पहला बैच का कार्यकाल पूरा हो रहा है 2026 में हो रहा है, तो इसलिए अभी काफी समय है सरकार के पास विचार करने के लिए, तो अभी निर्णय लेने के लिए काफी समय है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ स्थिति और साफ होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।